हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस ससुराल में पहुँच चुकी हूँगी। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा ही होगा कि मैं अपने मायके से ससुराल आ गई हूँ। तो रात में मैं पहुँची थी, तो रात में खाना भी बन चुका था उस समय मैं पहुँची। तो बस खाना पीना हुआ, उसके बाद सो गई थी। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम था वो मैंने सारा साफ़ सफाई अपने रूम की सफाई करी है। तो ये सब मेरी साड़ियाँ, बहुत सारी साड़ियाँ जो मेरी अलमारी में पहले से ही पड़ी थी और कुछ मैं लेके आई हूँ। तो सारा ही ये सब, ये मेरा रूम है। तो अपने रूम की मैं एक बार अपने तरह से हिसाब से सफाई करके सारी साड़ियाँ, जितना भी ब्रीफ केस में सामान है, कपड़े वगैरह जो भी हैं, सब मैं अलमारी में सेट कर दूंगी। ताकि अभी कुछ दिन रहूंगी तो कुछ दिन के लिए फिर ब्रीफ केस में बार बार खोलना बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेटिंग करना अलमारी फिर रहता है तो अच्छा रहता है, फिर जाने से पहले एक बार फिर अलमारी से ब्रीफ केस में। तो इसलिए मैंने सारा ही जितने भी मेरे कपड़े थे और जितने हो सके अलमारी में जितने आ सके मैंने सबको सेट कर दिया। और सब घर के लोग बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, सबसे बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था और मैं अपने काम में लगी हुई थी साफ़ सफाई में। सुबह सुबह ये मेरी बहन है जो कि मेरी देवरानी भी है। तो सुबह सुबह ये भी अपना, इसका छोटा सा, ये छोटी सी लड़की है, बहुत क्यूट है। तो बस उसको लेके आई थी। थोड़ी देर पूछ रही थी, दीदी क्या कर रही हो आप, इतनी देर से लगी हो। तो बस ये सब देखिए मेरे शादी के सब हैं, जो मेकअप बॉक्स वगैरह श्रृंगारदान बोला करते थे, तो सब हैं। यूज तो नहीं होते हैं पर रखे हुए हैं, शादी की चीज़ है। तो ये मेरी जो टीवी रखी है ये भी मुझे शादी में मिली थी। तो ये सारी चीज़ें, अलमारी और ये सब आप जो देख रहे हैं सब वही है। तो सबको एक बार से, क्योंकि काफ़ी दिन से डस्टिंग नहीं हुई है, सफाई, अलमारी लॉक थी तो नहीं साफ़ सफाई करनी पड़ी, अच्छे से साफ़ किया मैंने। और तो वैसे भी साफ़ था तो, लेकिन वही है कि मेरा होता है कि मैं अपने से जब एक बार साफ़ कर लेती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। सारी चीज़ें ही मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा करके, फिर ये जो दीवान है इसमें भी काफ़ी कपड़े वगैरह, ये ब्रीफ केस था मेरा एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई थी। तो सब मैंने निकाल के झाड़ के फिर से सबको रखा है अच्छे से साफ़ सुथरा करके। तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। मैंने कहा एक दिन अगर मैं ये साफ़ सफाई सब कर लूँगी तो फिर डेली की झंझट नहीं रहेगी। तो सुबह उठ के मैंने सबसे अच्छे से सारे रूम को साफ़ करके डस्टिंग करके, देख रहे होंगे आपने कितना सारा कूड़ा वगैरह निकला है। तो अब इसके बाद नहाना धोना होगा, तो खाना पीना ये हो गया। शाम का टाइम, तो ससुराल पहुंच गई हूँ। तो फिर ससुराल में, मायके में करो ना करो सब चलता है, लेकिन ससुराल में तो करना ही है। तो शाम को मैं किचन में बैठ गई थी। सुबह के टाइम में तो मेरे को टाइम लग गया था काफ़ी किचन में ही करने में ही। तो मैं सुबह का टाइम मतलब खाना पीना नहीं, दीदी बनाई थी मेरी जेठानी, लेकिन शाम से मेरी ड्यूटी लग गई थी। मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता, अगर मैं हूँ तो मैं ही अपना करती हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर मैं नहीं करना चाहूँ तो करने वाले हैं। लेकिन उसकी बहन, मेरी बहन की बेटी है छोटी, तो उसको इसलिए कि तुम अपना बेटी देखो, ठंडी का समय है, ठंड लग जाएगी। तो मैं अपना किचन में लग गई हूँ। तो यहाँ सब्जी की तैयारी शुरू हो गई है। दाल मैंने बना ली है कुकर में, और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मैं पूछ के ही ले रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है तो चीज़ें थोड़ी भूल जाती हैं और पूछना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो और अपने हिसाब से कुछ चीज़ें मिल भी नहीं पाती हैं। जैसे हम वहाँ अपने जो हमें चाहिए होता है सब कुछ मैनेज करके रखे रहते हैं कि हाँ ये चीज़ चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे, आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसी के लिए बस प्याज डाल दी है और सोयाबीन फ्राई करके निकाल लिया है मैंने। और ये प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक का पेस्ट बनाया था, तो उसमें हींग, जीरा, तेज़पत्ता ये डाल के मैंने प्याज पहले फ्राई करी थी, कटी हुई प्याज। उसके बाद फिर उसमें लहसुन, प्याज, मिर्च सब डाला है। और यहाँ पे बहन आके बैठ गई है, तो बातें भी चल रही है बहन से।
और उसके बाद काम भी हो रहा है, ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे बड़ी फैमिली है हमारी, बहुत ही बड़ी फैमिली है। अभी सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो 4 भाई हैं ये, तो 4 हम लोग बहुएँ हैं, उसके बाद 2 इनकी बहनें हैं, 2 ननद हो गई मेरी, फिर मेरे 2 जेठ की बेटी हैं जिनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हैं, और मेरी जेठानी के 3 लड़के हैं। मतलब 2 लड़की 3 लड़के थे, तो 2 लड़कियों की तो शादी हो गई। अब लड़के की पहले लड़के की मतलब हो रही है शादी, 2 लड़के अभी भी शादी करने को बच्चे हैं। तो अब उसी की शादी में काफ़ी भीड़ इकट्ठा होगी और शुरुआत हो चुकी है। मैं पहुंच गई हूं, मेरी ननद लोग आ गई हैं, उनकी बेटी आ गई है। तो यहाँ पे बस सब्जी का वही पेस्ट वगैरह भूज रही हूँ। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे चाय बहुत पीते हैं सब, कोई भी आ जाता है, इतना बड़ा ख़ानदान जैसे बोलते हैं, परिवार की फैमिली कोई आ भी जाता है तो ये होता है कि चाय बना के लाओ। तो कम से कम जब तक खाना बनता है तब तक 3-4 बार तो चाय ही बन जाती है। तो इंडक्शन रख रखा है बगल में, उस पर मैंने चाय रख दी है। और यहाँ पे मसाले भूज चुका है, प्याज लहसुन मिर्च, तो उसमें मसाले डालने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी मसाला है मैं उसे ही डालूँगी। और ये किचन आंगन के बगल में है, थोड़ा अभी सेटिंग ठीक से नहीं हो पाई है, तो अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। और अब इसके बाद आप लोग को यहाँ गांव की शादी दिखाऊंगी कि गांव में शादी पूरी वीडियो तो नहीं बना सकती क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि टाइम पे हम काम में बिजी रहते हैं, किस टाइम में क्या हो रहा है प्रोग्राम नहीं पहुंच सकते। पर जितना भी मैं कर पाऊंगी उतना मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूंगी कि किस तरह से हम लोग के यहाँ शादी वगैरह फंक्शन जो होंगे कैसे होंगे, आप लोग को भी देख के अच्छा लगेगा। क्योंकि हमें अपने रीति रिवाज तो पता होते हैं जब, लेकिन किसी दूसरे जिसको हम जानते हैं उसके भी देखने का मन करता है कि उनके यहाँ पे कैसे होता है। तो यहाँ पे ये मेरी जेठानी की बहन आ रखी हैं, वो आके अपने बच्चे के साथ में बैठ गई है। तो बारी बारी से कोई ना कोई किचन में आता रहता है, बैठा बातें करता रहता है। लेकिन किचन में जो जिसकी ड्यूटी होती है उसको ज़्यादा ही निभाना पड़ता है काम, कि बनाने से खिलाने तक की ड्यूटी होती है। बाहर वाले का तो बदलता रहता है, कोई आता है, कभी कोई सब्जी काट देता है, कभी कोई आटा गूंद देता है, कोई रोटी बेल देता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो किचन वाले के मतलब मेरी ड्यूटी जो है अंदर की है। तो यहाँ पे मैंने मसाले भी डाल दिए हैं। मसाले के बाद इसमें हल्दी वगैरह ये सब मसाले, तो मैंने ये सब्ज़ी तो आप लोग के साथ शेयर ही करी है। मसाले वाली ये सोयाबीन की बहुत अच्छी लगती है, सोयाबीन की। और यहाँ पे कढ़ाई में ज़्यादा मतलब उतना उबल नहीं पाता, और मैं इसीलिए इसको कुकर में, 10 लीटर का कुकर है, 10 लीटर का नहीं सॉरी 5 लीटर में ही बनाऊंगी। अभी जब सब इकट्ठा हो जाएंगे तो 10 लीटर का कुकर चढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मसाला घोल के डाल दिया है। तो यहाँ पे गोल्डी मसाला था, तो थोड़ा टेस्ट बदलेगा मसाले का, हम लोग दूसरा मसाला यूज करते हैं। तो वही है कि अलग अलग मसाले यूज करते रहने चाहिए, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। यहाँ के आगे मैं ये मसाला, उसके बाद यहाँ पे ये मेरी जेठानी की लड़की है वो आ गई है। और आप लोग को मैं ऐसे बताती जाऊँगी कि कितने लोग मतलब फैमिली में हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो मसाले में धनिया पाउडर नहीं था, तो मैंने कहा धनिया पाउडर का पैकेट ला के दिया बहन ने। और यहाँ पे मैं नमक भी डाल दूँगी इसी के साथ, भूजने के साथ टमाटर भी डाल दिया था मैंने पीस के। तो इस तरह से सब्ज़ी आप बनाते हैं। तो अगर कुकर में मैं मसाला भूज के कुकर में इसको पलट दूँगी तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छा आता है। यहाँ पे दीक्षा भी आके बैठ गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर ऐसे ही होता है। किचन ऐसी जगह पे है कि दोनों तरफ ही दरवाजे हैं, कोई इधर से भी जाता है तो आता है, उधर से भी जाता है तो देखते हुए जाता है आता है। यहाँ पे बस ये सब्ज़ी मैंने भूज के मसाले को कुकर में पलट दी है। तो सोयाबीन जो है मैंने पहले से ही फ्राई करके अच्छे से रख रखी है, अब मैं इसको डाल दूँगी। और इस तरह से यहाँ पे अभी यहाँ पे मेरे जेठ जी हैं, ससुर जी हैं। वैसे पहले तो घूंघट हुआ करता था गांव में, अब लेकिन घूंघट का सिस्टम नहीं है। पहले मैं जो शुरू में आई थी तो
घूंघट करके रखती थी जेठ जी के सामने, ससुर जी के सामने। पर धीरे धीरे समय के हिसाब से फिर एज भी इतने साल हो भी गए शादी के, तो अब सिर्फ सर पे पल्लू ही रहता है इन लोग के सामने। अब बाहर निकलते हैं, घूंघट नहीं उतना करना पड़ता है। अब समय बदल गया, नहीं पहले तो घूंघट करके जब शुरू में आई थी तो घूंघट ही रहता था। और बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी डाल दी है, और थोड़ा सा समझ में है, जैसे 1-2 दिन में करूँगी तो समझ में आने लगेगा। और बैठ के थोड़ा सा बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम खड़े होके वहाँ करने की आदत पड़ गई है, और यहाँ पे बड़ी फैमिली है तो बैठ के बनाने में ठीक है, अच्छा रहता है। तो धीरे धीरे हो जाएगा। और कुछ चीज़ें मुझे पूछनी पड़ रही। यहाँ पे मैंने चाय भी साथ ही साथ बन गई है, तो चाय भी दे दूँगी। तो दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये बन रहा है। दाल बन गई थी, सब्ज़ी डाल दी हूँ, अब चावल, इसके बाद चावल डालूँगी और उसके बाद फिर रोटी सेकूँगी। तो इसके फिर खाना होगा सबका। और काफ़ी टाइम हो जाता है यहाँ, 10-11 बजे से पहले खाना पीना नहीं हो पाता, क्योंकि सब लोग खा लेते हैं। जो मेरे ससुर जी हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेट ही आते हैं। बहुत लोग जल्दी से खा लेते हैं, पर उनको कुछ सीरियल वगैरह भगवान का वो आते हैं जो वो टीवी पे देखते हैं, तो उसके बाद जो ख़त्म होते हैं तब वो फ्रेश होने जाते हैं, फिर खाना पीना होता है। तो बस यहाँ पे अब यही होगा। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, लाइक करने में कंजूसी नहीं करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे देखिए दूध लग के आ गया है गाय का। हम लोग के यहाँ गाय दूध देती है, तो वहाँ से बाल्टी में दूध लगा के ले आए थे, तो दूध भी रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए छान के भगोने में। और साथ में आप देख रहे होंगे फिर से दोबारा से चाय बनने, इतनी ही देर में ये दोबारा चाय बनने जा रही है। एक बार तो मैंने पहले ही बना के दे दिया था, तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बार चाय यहाँ पे बनती है। जितने खाना जब तक बनाते रहो तब तक 3-4 बार चाय हो जाती है। तो इसी तरह से अब मेरा यहाँ ससुराल में कुछ दिन बीतेगा, तो कुछ वीडियो आप लोग को भी देखने को मिलेंगे शादी के प्रोग्राम के और घर के भी। तो चलिए इसी के साथ फिर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।